Subscribe now. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ब्यूरोक्रेसी, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जिसमें से आज हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे इस वीडियो में। और लास्ट का जो 2 टॉपिक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वो हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। पर इस वीडियो के साथ में जो मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब पे, तो मेरे वेबसाइट पर जाकर आप पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 5 टॉपिक पे फुल मैंने पीडीएफ बनाकर अपने वेबसाइट पे डाल दिया है और मैं अपना वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हु इंट्रोड्यूस्ड द ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी रिलेटेड टू द formal hierarchy in which many tasks are delegated to individual and department. They are also held together by a central administration. This theory was developed by Max Weber, 1864-1920, who was a German historian and sociologist and is regarded as the father of the bureaucracy. मतलब कि ये जो ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है वो फॉर्मल हायरार्की पे बेस है और व्यक्तिगत और डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के टास्क के बारे में डिफाइन करती है। और ये जो ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है, ये थ्योरी मैक्स वेबर, जो जर्मन हिस्टोरियन एंड सोशियोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा इस थ्योरी का निर्माण हुआ है, उनके द्वारा ही इस थ्योरी को लिखा गया है। और जिनका जन्म, मैक्स वेबर का जन्म 1864 और मृत्यु 1920 में हुआ था। उन्हें फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी कहा जाता है। आपके लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा ब्यूरोक्रेसी के बारे में। जहाँ पे आपको नोटिस करने वाली बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी का फादर, ब्यूरोक्रेसी का पिताजी मैक्स वेबर को कहा जाता है, जिनका जन्म 1864 और मृत्यु 1920 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी का थोड़ा सा मीनिंग मैंने यहाँ लिखा है, जिसका की पॉइंट भी मैंने नीचे लिख दिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्यूरोक्रेसी के कंसेप्ट। द टर्म bureaucracy refers to a complex organization that has multi-layered system and processes. The systems are uh, the, the systems and processes that are put effectively. They make decision making slow. They are designed to maintain uniformity and control within the organization. मतलब कि जो ब्यूरोक्रेसी है, एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है, जिसके बहुत सारे परत होते हैं और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। और ये जो प्रोसेस और परतें हैं, इनको लागू कर कर ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है। उसका जो प्रोसेस है ब्यूरोक्रेसी का, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी खासकर यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल के लिए ऑर्गेनाइजेशन में लागू किया जाता है। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता और कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना। इसके लिए इस वजह से ब्यूरोक्रेसी को ऑर्गेनाइजेशन में लागू किया जाता है। अब की पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, द वर्ड ब्यूरोक्रेसी इम्प्लाइज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विथ मल्टीपल लायर एंड प्रोसीड्यूर्स। यहाँ मैंने ऊपर ही बात कर दिया है इसके बारे में, नीचे भी वही बात है जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको। द सिस्टम्स दैट आर पुट इन प्लेस अंडर अ ब्यूरोक्रेसी मेक डिसीजन मेकिंग स्लो। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, बात कर लेते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे खास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। एक है क्लियर हायरार्की, स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, स्टेट्स ऑफ फॉर्मल रूल्स। अब यहाँ पे पहला जो कैरेक्टर है उसका ब्यूरोक्रेसी का, वो है क्लियर हायरार्की। अभी इस क्लियर हायरार्की में क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे डिफाइन करूंगा, फिर इसके बाद में पढ़ूंगा। यहाँ पे होता है क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, अब कोई भी समझ लो वहाँ के काम करने वाला है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, सबका एक अलग अलग हायरार्की होता है, उनका हर एक अलग अलग
चैन ऑफ कमांड होता है। एवरी वर्कर हैज हिज और हर ओन प्लेस इन द मेन चैन। मतलब कि हर एक व्यक्ति का एक अलग ही चैन होता है, उसका एक अलग ही काम होता है, एक अथॉरिटी होता है, उसका एक रूल होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्यूरोक्रेसी हैव अ फर्म चैन ऑफ कमांड्स, एवरी वर्कर हैज हिज और हर ओन प्लेस इन द चैन एंड एवरीवन वर्क्स is overseen by someone on the next level up। मतलब कि वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं सबका एक अलग अलग काम होता है, चैन ऑफ कमांड्स होता है, पर वो जो काम कर रहे होते हैं उस काम को किसी दूसरे के द्वारा मोनिटराइज किया जा रहा होता है। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में पावर फ्लो डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द हायरार्की एंड डिमिनिशेस एट एज इट अप्रोचेस द बॉटम। मतलब कि जो पावर होता है, मतलब उनका जो पावर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऊपर से लेकर नीचे की ओर आता है, और जितना वो नीचे आता है उतना ही वो कम होता जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए जो सीईओ होते हैं, मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, मैनेजर हो गए, उनका जो पावर होता है वो पावर उनके हिसाब से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता जाता है उनके नीचे 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 स्टाफों में, पर वो जो पावर शिफ्ट होता जाता है उतना ही पावर वो कम होता जाता है। तो ये हो गया अ क्लियर हायरार्की। अब दूसरा है स्पेशलाइजेशन। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का एक खास बात क्या होता है, everyone in a bureaucracy has a specific job to do and often becomes an expert at it। मतलब कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जो वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं उनको एक स्पेसिफिक जॉब होता है उनके पास, और वो उन जॉब में एक्सपर्ट बन जाते हैं करते करते। उनको जो काम दिया जाता है वो काम करते करते वो एक्सपर्ट बन जाते हैं, और वो एक्सपर्ट एक्सपर्ट होकर भी उस पर काम करते रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में एक एक खास बात है, एक चरित्र है ब्यूरोक्रेसी का। दूसरा है, तीसरा है अ डिवीजन ऑफ लेबर। अब ये भी एक चरित्र हो गया ब्यूरोक्रेसी का, डिवीजन ऑफ लेबर, जहाँ पे हर लेबर को अलग अलग काम दिया जाता है। वहाँ पर अगर जो किसी को एक काम दिया जाता है तो वो काम उसको करना होता है जब तक कि वो खत्म ना हो जाए अथवा उसका उद्देश्य पूरा ना हो जाए। एक काम में एक इंसान को फर्क फर्क काम नहीं दिया जाता, वहाँ पे सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर होता है ब्यूरोक्रेसी में। और हमारा चौथा कैरेक्टर है अ सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ब्यूरोक्रेटिक, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस एकदम बहुत कड़े होते हैं, और एक सेट के हिसाब से चला जाता है। वहाँ पे जो सेट होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को सबको मानना होता है और उसी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में काम करना होता है। ये हो गया सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स। यहाँ पे मैंने लिखा है दिस दिस इज सो कार्ड। मतलब कि यहाँ पे ये क्या है, पहले ये पढ़ लेते हैं। अ सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स, अब इसके पीछे ही इसको जोड़ देते हैं। अ सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स, दिस इज सो कॉल्ड स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स आर द क्लियर written instruction for each specialized job at every level of the hierarchy। मैंने जो पहले ही बात कर दिया है, वहाँ पे एक रिटन इंस्ट्रक्शन होता है, रूल्स होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि ये आपको करना होगा और ये मानना होगा। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ ब्यूरोक्रेसी का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को लेकर। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए मेरे इस वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं।